चाणक्य का कौटिल्य बनना जनहित के लिए था। उनका स्वप्न था अखंड भारत। इसी के लिए उन्होंने शत्रुओं को उन्हीं की चाल से मात दी। आचार्य द्वारा चलाया गया अभियान आत्मरक्षा का एक अंतिम प्रयास था। इससे चूकने का अर्थ था भारत के अस्तित्व को समाप्त कर देना। जरा सोच कर देखो, यदि आचार्य ने तत्कालीन परिस्थितियों का विरोध न किया होता, विकल्प के रूप में चंद्रगुप्त को स्थापित न किया होता, तो आज के भारत का स्वरूप कैसा होता। गुणी को गुणों का सम्मान करना चाहिए। उसके लिए व्यक्तिगत मतभेद मायने नहीं रखते हैं। महत्वपूर्ण होता है जनहित। चाणक्य की नीतियां मनुष्य के लिए जीवन के हर मोड़ पर लाभकारी साबित हो सकती हैं। चाणक्य की नीतियां हमेशा नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में काम आती हैं। एक साधारण से चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियां मनुष्य के जीवन के हर मोड़ पर लाभकारी साबित हो सकती हैं। मैं इस वीडियो में चाणक्य की कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूं जिन पर अगर अमल किया जाए तो कोई भी धोखा नहीं खा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में करके समय के अनुकूल अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं। आप लोगों को बया और बंदर की कहानी तो याद होगी ही। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इस प्रकार दुष्ट और कुलता स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से संबंध बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। चाणक्य का मानना है बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है अर्थात जो दिवालिया हो गए, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी हैं, उससे उबरना चाहते हैं, उसका सहयोग भी करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां पर धन काम नहीं आता है, वहां जीवन साथी काम आता है। वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है, लेकिन चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते हैं कि सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। वो कहते हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। कहना है भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में सारे कार्य अधिक करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें ऊर्जा क्षय होती है और इसी क्षय ऊर्जा को दोबारा प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। लेकिन इस सत्य की जानकारी ना होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों
और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता है। आज इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ने मरने के लिए डट जाती हैं। काम वासना के लिए चाणक्य का कहना है कि काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मापूर्ण काम कहा है। काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुषों से भिन्न होती है। वहाँ शरीर नहीं, भाव दशा महत्वपूर्ण होती है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह से समझ लेने के लिए आवश्यकता है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। विवाह के संदर्भ में भी चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है। चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुणों से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं है। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बारे में आचार्य का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हों। इसी प्रकार लंबे सींग वाले सांड आदि पशुओं से भी अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार है उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं चाणक्य द्वारा कई छोटी छोटी बातें लेके आया था। आपको ये कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।